अब श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक की बात अपने प्रजाओं तक ही सीमित रखा, लेकिन मैं अपने तीनों महारानियों में से किसी एक को यह सूचना प्राप्त नहीं की। अब मैं अपने महारानियों को श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक की जानकारी देना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे सबसे परम प्रिय महारानी कैकेयी है, तो मैं कैकेयी के भवन में अवश्य जाऊंगा। भवन सुन सब चेउराऊ भय बस आगे होए पड़े न पाऊ। ये विजय कहिए सेवक, क्या समाचार है? कोई समाचार लेकर के आए? जी महाराज। कौन सा समाचार है? महाराज, महारानी कैकेयी को भवन में। महारानी कैकेयी को भवन में? जी। क्या हो गई? मैं तो अपने परम प्यारे श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ। ऐसे मंगल देने वाले शुभ कार्य पर महारानी कैकेयी को भवन में? क्या कार्य, क्या वजह है? अवश्य कुछ ना कुछ तो वजह होगा, जाकर के पता लगाना चाहिए। सभय नरे सुप्रिया पाही गायाओ देख दशा दुख दारुण भायाओ। महारानी कैकेयी तो सचमुच में ही कोप भवन में है। क्या बात है? हे महारानी कैकेयी, क्या बात है? उठो, सोलह श्रृंगार करो। आज तुम्हारे प्राणों के प्यारे श्री राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं, इसलिए आनंदित होकर के, खुश होकर के सोलह श्रृंगार करो और मंगल साज सजाओ। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, यह है क्या? बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? सर सिर से मुख का हर समय हो रहा मलिन रंग क्या? लटके मोती क्यों बिखरे? मन मार मार क्या मचला है? जो हो रही कुलने का कुल का कुल को रंगत बदला है। क्या कोप भवन में बैठी हो, भूखी हो, अथवा प्यासी हो? क्या बात है? हे कैकेयी, उठो, सोलह श्रृंगार करो और साज सजाओ। कहो, यदि कोई किसी ने कहा हो मुझे बताओ। बार बार कहनाओ सुमुख सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकड़ा। हे गजगामिनी, हे पिकवैनी, हे सुंदर नेत्र वाली, हे कैकेयी, अपने इस कोप भवन में क्रोधित होने का कुछ कारण तो कहो। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा केहि तुई सिर केहि जमु चहलीन्हा। हे महारानी, तू मुझे बतला, तेरा कौन अनहित किया है? जिसे अनहित किया है तो मैं यम क्यों न हो उसके लिए दो टुकड़े कर देता हूँ। हे कैकेयी, यदि जिन आंखों ने त्रास दिए मैं वह आंखें पुड़वा लूंगा। जिस जिह्वा ने कुछ कटु कहे वह जिह्वा कटवा लूंगा। बोल, किसने क्या कहा? प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस्तोरे। हे प्रिय, तू मेरे प्राणों की प्यारी है। जितने प्रजा है, जितने पूर्ववासी है, सब तेरे वश में है। बतला तुझे कौन अनहित कर सकता है? तेरा जो कछु कहो कपट करी तोही भामिनी राम सत मोही। हे कैकेयी, मैं सत्य सत्य श्री रामचंद्र के सौगंध खा करके कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं अवश्य करूंगा। उठो, उठो कैकेयी। बेहसी मांगो मन भावती दाता भूषण सजहि मनोहर
मन में प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके जो तुम्हें मांगना हो वह मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। उठो और सोलह श्रृंगार करो। हरि को घड़ी समझी ये देखूं बिया बेग प्रिया परिहार है कोई। हे महारानी, समय बेसमय पे थोड़ा सा देखो, कितना मंगल समय है। मैं कल ही राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। देख कितना सुंदर समय है, शुभ समय है। ऐसे शुभ समय में उठ करके प्रसन्न होकर के सारे अयोध्या में आनंदित छाया हुआ है। तो आनंदित हो। यह सुनिस मानव मुनि सावधान पारे बिना देवोगे महिमा तो संसार से विरोध मरो मानो के आगे। मांगो मांगो पैकाओ पे सब होते तेरे करो बरसाने हे स्वामी, आप मांगो मांगो कहा करते थे पर देते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसको भी देने में संदेह है क्या? अच्छा, जाने उमराव हंसी कहाई तुम्हें कहाव परम प्रिय आई। हे केकई, मैं अच्छा से जानता हूँ तुमको सहज नहीं रिसाना, सहज नहीं क्रोध करना बहुत अच्छा लगता है। थाती राखे मांग हुकाऊ बिसर गयो मुझ भोर सुभाऊ। हे महारानी, तुमने 2 वरदान मुझे ख्याल है कि हाथी के रूप में मांगा था, लेकिन मैं थोड़ा स्वभाव के खातिर भूल गया। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? हे स्वामी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्या मुझे मना ले? मन में प्रत्यक्ष बना ले आए। है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हे स्वामी, तुम कहते हो मांगो रानी, वह मांग जान पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी अच्छा जो मांग शीश पर है, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा, हे स्वामी, बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। हे महारानी, 2 लड़के कोई वस्तु नहीं, जितने भी चाहे ले ले तुम। मैंने सीखा है नहीं जो मन भाई ले ले तुम। गरजे तो आती बरसे नमूद, ये धोखा मेघों में है। कहा से दिया यह बात वीरों में।
बोलो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? झूठ हम ही दोष जनिते हूँ, जुई के चार मांग मकुले हो। ये महारानी, आप मिथ्या मुझे दोष लगा रही हैं। आप 2 वरदान के बदले 4 वरदान क्यों नहीं मांग लेती? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन ये महारानी, ये रघुकुल की रीत है कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन मिथ्या नहीं जानता। तेहि परिणाम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। हे महारानी, चांद तले, सूरज तले, तले पैर और प्रीत, तले नक्षत्री वचन से रघुकुल की यह रघुकुल की नीति है कि जो हम कहते हैं, जो कहा से दिया गया, यह एक बात तीरों में है। मुझे एक बार तो दीजिए। हे स्वामी, पहले आप सौगंध खाइए, तभी मैं अपनी बार मांगूंगी। अच्छा, बिगर सौगंध खाए आप नहीं मांगेंगे? नहीं, सौगंध खाना ही पड़ेगा। हाँ। आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मणि समुद्र में हो, पहाड़ों में जाए, मगर हम वो नहीं है अपने बातों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश सत से विचलित नहीं होगा। इस सुगंध सहित यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है, यह मधुस्थल, यह राज भवन है। मैं यान पहली बार और परम प्रकार नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की, श्री रामचंद्र की सौगंध खा करके कहता हूँ, महारानी मां क्या मांग रही हो? सुनो प्राण के भाव जी का, देहु एक बार भरत ही का। सुनिए हे स्वामी, मुझे एक बार तो दीजिए। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, आदि आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले, कौशल्यानंदन के बदले मुझे सुध को आज मांगती हूँ। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवाया। क्या बात कर रहा था? रानी सब सुन मुझको है, सब ये बात
राजभवन जी को और पूर्ण व्यवसाय कर। हे राम कौन सा गया पार उस पर इतना अन्याय न कर। हे मेरा राम मेरे प्राणों के प्यारा है, उस पर इतना अन्याय क्यों कर रही हो? राम को भरत को राज्य ले ले, लेकिन राम को वनवास मत मांग। राम यदि तब से ही बने तो तब से बन करके घर में ही रहे, ये वरदान मांग ले। आवाज न करो आने का झापड़। माथे हाथ मूंदे दो लोचना, तनु धरि सोच लागो जन सोचना। मोर मनोरथ सोए तनु फूला, भरत करन निज में हाथ ये मेरा मदारा वृक्ष के फूल के समान था। तूने वरदान रूपी पाना को त्याग करके तूने नष्ट कर दिया। अवध उजारी की कई दीन सी अचल विपत्ति कई। जो डरने वाला नहीं है वैसा विपत्ति तूने दे दी। कौने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। मैं क्या सोचा था राम को राजा बनाऊंगा, सारे अयोध्या में खुशी छा जाएगी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मैं क्या सोचने वाला हूँ और क्या होने वाला है। यही विधि राव मन ही मन झाका, देख कुमार कुमत मन माथा। भरत बियाओ रघुप न होहि, आनहु मोर बिसाहि की मोहि, आनहु मोर बिसाहु की मोहि। हे स्वामी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? क्या मुझे आप दाम देकर ले आए हैं? जो सुनी सर्व से लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। हे स्वामी, जो मेरी बात ऐसे आपको सुनते ही बात जैसा लगा, तो आप सोच समझकर क्यों नहीं बोले? जेन कहूँ अब जन बर देहु, तजहु सत्य जग अब जस लेहु। हे स्वामी, आपने ही 2 वर देने को कहे थे, आप दीजिए या ना दीजिए, और सत्य को छोड़कर जग में अभ्यास लीजिए। सत्य चराहि कहु बर देना, जाने होले मांग चबेना। शिव दधी जबल जो कछु भाखा, तनु धनु तजउ वचन पनुराखा। हे स्वामी, राजा शिवी, दधीचि और बलि ने भी अपने प्रण को त्याग कर अपने वचनों का पालन किए। पहला वर जो मांगे है वो नहीं है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक हर्ष सहित स्वीकार मुझे। फिर राम वनों में वास करे, फिर भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है, समझा नहीं रसों को। रानी ने राजभवन
रखी वही कराल कठोरा सत्य की जीवन ले मोरा बुद्धि वाले नारे क्यों जैसा गिराती है जो सत्य वाला जीवन उससे गिराती है और सूर्यवंश की महिमा कालिया नहीं आने देंगे सुनती है सर्वस दे देंगे पर बचन नहीं जाने देंगे वे रानी क्या कहती है बरदान न दे तो डर में मारा जाता है मुझे रात बन जाता है तो प्राण सुनाया जाता है प्रिया वचन कस कहासी कुभाती वीर प्रीत प्रीत करिहाती क्यों कहीं मुझे तेरे बातों में विश्वास नहीं हो रहा है तू सत्य सत्य बोल यदि तू मुझसे मस्करी कर रही है मजाक कर रही है वो भी मुझे बता दे मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ परिसंग पर साखी तू जानती है मैं राम और भरत दोनों नेत्रों के समान है मैं भगवान शिव के साक्षी खाकर के कह रही हूँ अवश्य दूत में पठिब प्राता ए हहि बेगी सुरत दो भ्राता हे बेटे तू मन में निश्चित रहे तुमने भरत के लिए राज्य मांगा है ना मैं अवश्य ही एक दूत को भेज करके के देश से बुलवाऊंगा और भरत को मैं राज तिलक दे दूंगा वह राजा बन जाएगा सुदिन सोधि सब साज सजाई देव भरत कहराज बजाई तू मन में निश्चिंत रहे मैं सुंदर सुदिन सोच करके मैं हर्ष उल्लास के समेत आनंद के समेत मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा लोभ राम है राजू करे बहुत भरत कर प्रीत मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहो अपनी राम बड़ा सीधा साधा है उसको राजा बनने का कोई लालच नहीं है वो तो मेरे एक नीति है क्या तो रघुकुल की यह नीति है जो बड़े पुत्र होता है वही राज्य का अधिकारी होता है मैं वही राजनीति कर रहा था राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मातु कछु कहूँ न काऊ तुझे राम की माता कौशल्या में किसी प्रकार की शंका होगी तो मैं राम के सुगंध खा करके कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझे कुछ नहीं कहा मैं सब कीन तो ही दिल पूछे तेहिते पर मनोरथ छूटे अब मैं समझ गया कि मेरा मन क्यों अधूरा रह गया क्योंकि मेरे कार्य जो है बिना तेरे पूछे किया ऋष परिहर मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुगराजू अब क्रोध को शांत कर ले मंगल साज सजा ले कुछ दिन के बाद भरत अयोध्या का राजा हो जाएगा ये कहीं बात मोहि दुख लागा बर दूसर असमंजस मांगा मुझे एक ही बात बड़ा दुख लगा जो कि दूसरा वर बड़ा असमंजस लगने वाला तुमने मांगा अजहु हृदय जरत जहिगा ऋष परिहास के साथ कहु
कहे तो थोड़ा ही बतला कि राम का इसमें क्या अपराध है। राम तो कोई अपराध के योग्य नहीं है, तो भी श्री राम की बहुत प्रशंसा करती है। तुहू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। तो कही मुझे अब बड़ा संदेह हो रहा है कि श्री राम की विपरीत हो गई। मैंने तो कई बार सुना है कि श्री राम की तो प्रशंसा करती थी। प्रिया हास्य से परिहरहि, मांग विचार विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। ये हास्य तो बंद कर दे, अब तो मंगल साज सजवा, जिससे कि मैं कुछ दिन के बाद भरत को राजा बनाऊं और मैं अपने जीवन का आनंद लूं। जिए मीन बिनु बार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। मैं श्री राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री रामचंद्र जी के बगैर क्षण मात्र जीवित नहीं रह सकता। कहाहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे केतई, मेरा यह जीवन श्री राम के अधीन है। राम नहीं तो जीवन नहीं। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। तू मन में विचार करके कि मेरा जीवन श्री राम के अधीन है, राम के बिगड़ में जीवित। सुनी मैं दुबचान को मत अति जाना, मना हो अनर होते व्रत पाया, आगाही राउर तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान। सुनती है सर्वस्व दे देंगे।
जाने देंगे। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब धर्म सत्य धर्म पर है। हे रानी, मेरे लिए सत्य से बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है। जैसे कौशिला मोर भरता का तथ फल नहीं दे हो करिष्ठा का। हे स्वामी, जैसे कौशल्या ने मेरे बारे में सोचा है वैसा ही उसका फल दूंगी मैं। होत प्रात मुनिवेश धरी जो न राम बन जाहि मोर मरण राव राजस न तो समुझिए। हे स्वामी, यदि सवेरे होते ही यदि राम वन को नहीं जाते तो यह समझ लेना कि मेरा मरना या आपका अभ्यास लेना निश्चित ही है। के कई, हे रानी, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय तेरे भारत में इतनी भीख मांगता है। ये कहीं मैं तेरे पैर पकड़ के कहता हूँ कि मुझे इतना भिक्षा दे दे कि राम पर को ना जाए, तब से बन करके घर पर ही रहे। गही पाग वीणा है किन बैठारी जन जिन कर कुल होसी पुकारी जन जिन कर कुल होसी पुकारी। इस रघुकुल के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन। मांगु माथ अभी देव तो ही राम विरह जन मार सिमोही। तू अभी मेरे मस्तक मांग ले, मैं मस्तक दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। राखु राम कहूँ जही जही भांति नाही तो जरहि जन्म भरी छाती। जिस दिन तू आपे में आएगी ना, उस दिन रह कर पछताएगी। इसलिए तू किसी भी उपाय से राम को घर में रख ले, नहीं तो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी, जब आपको देना नहीं था तो मांगो मांगो आप किस बात तरह कहा करते थे। दुई की होई एक समय भुआला हंसब ठठाई फुलाऊ बंगाला। हे स्वामी, ठहाका मारकर हंसना और कान फुलाना ये आशा है स्त्री की भारती रोना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। दानी कहाऊ अरु कृपनाई होई की खेन कुशल रौताई। हे स्वामी, दानी कहना और कंजूसी भी करना क्या यही है राजपूतों की राजपूती है। मानव वचन सुने लाभ कहे ताऊ का दोष न नाराव को ही किसान दिलू काल पावत। मैं जान गया, हे केतु, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरा काल आ गया है, इसलिए काल के बस में ऐसा हो रहा है। हे रानी, रानी रानी आंचल पसार कर जाने, रुतान मिले, राज मिले, बनवास मिले, वर मिले, आड़ मिले। चाहत भरत भूपत ही भोरे विधि बस कुमति बसी जिय पूरे। हे केतु, ये स्वामी, भरत राज्य नहीं चाहता, लेकिन विधि के वश में होकर के तेरे मन में ऐसी कुमति फैल गई है। मैं समझ गया, तुझ में कोई दोष नहीं है, ये मेरा ऊपर कलंक आया हुआ है। तू मेरे कान बन करके सामने आई है। अब तुझे जैसा लगे वैसा कर, मेरे नजरों के सामने
जब लग जियो कहूँ कर जोरी तब लगी जानी कछु कहाँ से बहोरी। मैं तुझसे विनती करके कहता हूँ कि जब तक मेरे इस देह में प्राण है तब तक मुझे कोई वचन नहीं करेगी। फिर बचते हंसी अंत भागी मारसी गाय नहारू लागी। मैं जानता हूँ अंत में तो पश्चाताप करेगी क्योंकि तो कामधेनु गौ को जो है नाहर के लिए मारना चाहती है। राम राम रटा बिकल भुआ जनो बिनो बंद करे मनावा भोर जानी होई राम ही जाए काय है जन कोई राम ही जाए काय जन कोई। सूरदेव तू उदय मत होना। बन के बात को श्री राम जी से जाकर के कोई मत कहना। उदाऊ करहु जनि रवि कुलो रघुकुल गुरु अवधि विलोक शूल होई है गुरु। हे रवि कुल के गुरु सूर अब उदय मत होना। उदय होते ही सूर्य कुल में अंधकार। हे महारानी महाराज अभी तक क्यों नहीं उठ रहे हैं? हे सुमन, आप राम को जितना भी जल्दी हो सके बुला के ले आइए। जो क्या महारानी? तेरी नीस नींद पारी नहीं काहू राम दरस लाल साहु प्रभु इस सेवक का प्रणाम। हे मंत्रीलाल, कहिए मेरे पास आपका आने का कारण क्या है? हे प्रभु आपको महाराज शीघ्र बुलाए हैं। मेरे को पिताजी आज अचानक कैसे याद किया? चलिए मंत्रीलाल चलते हैं। वैसे ही हाँ हमारी चलती प्रसंग में खुश होकर रवि पाराशर एवं लक्ष्मण पाराशर भैया की ओर। हे मंत्री मंत्री माता माता, हे माता, हे मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए?
जो मेरे पिता रिसाए। हे पिता हुआ क्या, क्या तुझको मुरझा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई भी पिता माता, मुझे बताइए कि पिताजी इसे कैसे मुरझाए हैं? जेने कहाई मोहि दोई बरदाना, मांगो जो कुछ मोहि सुहाना। देता कहिए माता। महाराज ने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे जो भी अच्छा लगा आज मैंने उसे मांग ली। बोले बचन बिगड़ सब दुआ, न तो मंजूर सुनि कर छोड़ी सुध बरहागी, जो भी तुम्हारा तो बात हे माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, बड़े भागी वह बेटा है जो तुम्हारा है। माता, यदि वही आज्ञा हो तो करनी सफल पोषण करने वाला ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बने सबहि भांति हित मोर, सेहि महत्व आय सुख होई सम्मत जननी तोर। माता, वन में मुनियों का मिलना और पिताजी का आज्ञा और आपका सम्मत, ये मेरे पुण्यों का प्रभाव। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख राजू। सच कहते हैं राजतिलक, सच कहते हैं राजतिलक, लगता था माता भाग्य में वह भरत प्राण प्यारे हो, इसमें आनंद आ। हाँ, चिंता है कुछ भी और पितृवर को आज बैठाई अचरज है, क्यों इतने पर ही है इनकी बड़ी संभव है बात हर कुछ, जिसका आघात कराना है अनुमान हमें होता है कोई अपराध। अम्ब एक दिख मोहि विसेखी, निपट बिकर नायक देखी। छोड़ ही बात प्री कहीं दुख भारी, के नाम महता। नेता, थोड़ी सी बात आपके पिता को बहुत भारी पड़ रही है। राव धीर गुण उगति अगाधु, भामोहिते कछु बड़े अपराधु। पिताजी, मुझसे क्या अपराध हो गया ना? राशि रानी राम रुपाई बोली कपसने सया जनाई। शपथ तुम्हार मत गया ना, हे तुम दूसर मैं कभी जाना। कहिए माता। हमारी सभा और भारत की आम जगह कहती हूँ कि इनका दूसरा कारण और कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपराध योग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम अपराध तो कभी भूलकर भी नहीं कर सकते। तुम अपने माता पिता को अत्यधिक सुख देने वाले हो। पिता ही बुझाएगा हम बनी सोई, चौथे पहनेंगे अगर सचिव सवारी लाओ बेचारे, चरण पलक बेरा मुनिहारे, चरण पलक राम आए हैं। राम
सो मेरे महेश कहीं हो रही बिनती सुनो सदा शिव मोरी। बिनती को सुन ले कि राम मेरे बचनों को त्याग करके वन को ना जाए, घर में ही रहे। आशुतोष तुम औषधानी और देहुदीन जलदानी। तुम तीनों के करने वाले, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। बचन मोर तजी रानी घर परिहरि सीर चले। ओ वरदानी, आप सबके मन को प्रेरणा देने वाले, वही प्रेरणा राम को दे दो, जिससे कि मेरे वचन को परित्याग करके घर में ही रहे। हाँ, इसी चलते प्रसंग में तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। बचन मोर तजी रानी घर परिहरि सीर चले। हो जग सुजा सुनसा में जाना पड़े, लेकिन राम बन को ना जाए। सब दुख दुसह सहाव मोही लोचन ओट राम जन होही। मैं सभी दुख कष्टों को सहन कर सकता हूँ, भले ही मुझे नरक में जाना पड़े, भले ही मुझे अपेश भोगना पड़े। बिठाई अंचित चमक जानी लड़काई। हे पिताजी, मैं कुछ ढाई से कहता हूँ, मेरा वंचित बालक जानकर क्षमा करें। मैं माता से कारण पूछा और सब प्रसंग सुनते ही मेरा शरीर ठंडा हो गया। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता आयस दे हर सिंह कही कुल के प्रभु गात। हे पिताजी, आप मंगल के समय स्नेहवश होकर और हर्ष होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ना। धन्य जन्म जगती तरतासु पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। हे पिताजी, उसका यह पृथ्वी में जन्म धन्य है, जिसके चरित्र को सुनकर माता पिता आनंदित होंगे। चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितु महत प्राण समझा के। चारों पदार्थ जिनके हाथों में है, उनके माता पिता मेरे प्राणों से प्यारे हैं। आयत पाल जन्म फल पाई ए हम बेगई हो रजाई। मैं आज्ञा पालन कर और जन्म का फल पाकर मैं आपके पास शीघ्र लौट आऊंगा। विदा मातु सन आवं मांगी चले हम बने बहुरे पग लागी। हे पिताजी, मैं माता से विदा मांगा हूँ और आते समय आपके चरणों में दंडवत करने जाऊंगा। हे माता प्रणाम करिएगा।
कहिए माता, जो मंगलकारी अब राज्याभिषेक है वो कब होगा? साथ जाऊं बलि देना, तुम भाव मधुर ये माता, आप जल्दी से स्नान कर लो और जो तुम्हारा इच्छा हो वो मधुर फल खा लेना। पिता दीन मुकानन राजू, जय सब भांति मोर नहीं माता कहिए तो आप, मुझे पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी है। रहना है 14 वर्ष में वनवास में माता जाकर के, तो आशीर्वाद मुझे माता, फिर मिलूंगा तुमसे आकर, जंगल में मंगल हो माता, आनंद के समय बिताऊंगा, जो वचन पिताजी ने दिए वह पूरे कर दिखाऊंगा। पिता ही तुम प्राण प्यारे, देख मुझे चरित्र चरित्र तुम्हारे। हे तात, ये माता, तुम्हारे पिताजी रोज तुम्हारे चरित्र को देखते रहते हैं। राजदैन कह दीन बनु मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भर कहीं भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेसु। हे लाल, ये माता, राज देने का जो सवास्ती है उनमें तनी भी मेरे को दुख नहीं है, परंतु हे लाल, आपके वनवास जाने का सोच भरत और प्रजाजन को बहुत दुखदायी होगा लाल। जो केवल चाहता तो जन जाहो जान बड़ी माता। हे लाल, अगर पिता का आज्ञावश हो तो पिता की आज्ञा से बढ़कर माता की आज्ञा होती है, तो हे लाल, आप बर को मत जाना। बड़ भागी बड़ी अवल भागी, जो वंश तिलक तुम त्यागी। हे लाल, वह वनवास बड़ा भागी है जहाँ सूर्यवंशी जाना चाहता है, और यह अवध बड़ा अभागी है लाल। पितर संग तुम ही गोसाई, राखम पलक नयन की नाई। राम माती, आओ बेटी। राम उठाए मात और हे माते, मैं भी स्वामी के साथ बन जाना चाहती हूँ। हे बेटी, तुम यहीं पर रहो, वनवास में बहुत कष्ट है बेटी। नहीं, मैं जाऊंगी। ठीक है। हे लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी वन को जा रहे हैं, क्या आपको भी जाना है? यदि जाना है तो आप दो, वो आपको छोड़ करके वन को जाएंगे। सोई सी चला न चाहती बन साथा, आया चुका है कोई रघुनाथा। ये विधाता, क्या हो रहा है? क्या हमारे सभी पुण्य, सभी कर्म बीत चुके हैं क्या? भगवान से रामचंद्र जी वन को जाना चाहते हैं। हे भैया, ये लक्ष्मण, मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगा। हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, से नाथ दया कीजिए। जिस तरह साथ भाभी को लिए, मुझको भी साथ लगा लीजिए। यद्यपि संभाला आपके हितकर और सुखदायक है, लेकिन ये वियोग मुझे
हे प्रभु भारी दुखदायक है। मैं रहा आपके साथ सदा, किस तरह जुदा हो जाऊंगा। इस दास की प्रीत आपसे है, कैसे जुदा हो पाऊंगा। जाऊंगा मैं भी साथ नाथ, सेवा का लाभ उठाऊंगा। बिना आपके प्रभु इस राजमहल में मैं भारी दुख पाऊंगा। अंत के आनंद को हृदय में सिंहा कर रखो, प्रेम के दिवस रखो लक्ष्मण। मैं कहता हूँ लक्ष्मण सुनो, क्या समझ में नहीं आता है भरत शत्रुघ्न मामा घर अपना कोई नहीं दिखाते हैं। है वृद्ध पिता माता दोनों, सेवा ही उनकी करना है। फिर अवधपुर की रक्षा कर हर समय ध्यान भी रखना है। यदि साथ आप भी जाओगे तो यहाँ पर कौन देगा माता को सुना पढ़ाई, दुख धुनी लगन लगा देगा। हे लक्ष्मण, इसलिए तुम घर में ही रहो। नहीं भैया, मेरे लिए मेरे गुरु माता पिता भाई बंधु आप सब आप ही हो। आप ना जाएंगे भैया, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारा यही विचार है तो जाओ अपने माता से मिलकर आओ। जो आप कह भैया। हे माता, मेरे भैया वन को जाना चाहते हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूँ वन जाने को। आया हूँ आज्ञा लेने को, जीवन सफल बनाने को। बेटा लक्ष्मण, श्री राम और सीता जी को अपने माता के समान समझना और खुद सेवा करना। जी माता। ठीक आशीर्वाद है बेटा। भूमि शयन बल कलवसन, आसन कंद फल मूल। तेरी सदा सब दिन मिलेंगी, समय समय अनुकूल। हे प्रिय, इसलिए तुम घर में ही रहो और माता पिता की सेवा करना। मैं भी जाऊंगी। हे पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए नाथ। बोले थे बातें की को दर्श डाले जाते, क्या नहीं जाना ये जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। हे राम पति जाओ मन को, दुखों का सागर भारी है। हे सीते मत जाओ, हे प्यारी वन में कष्ट भारी है। हे लक्ष्मण कहाँ मांग ले, रोको रात को कर जाने से, शायद वे मान जाए बेटा तेरे ही समझाने से। कहिए माता, तुम अपने पिताजी को प्राणों से भी ज्यादा अधिक प्यारे हो। आपसे जितनी ही जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आप वन को चले जाइए। बहुत अच्छा माता। न पाही प्राण